दोस्तों डेली करंट अफेयर्स और एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्लास वर्क। दोस्तों आज के वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं 25 जून 2021 करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किन दो नदियों को जोड़ने का प्रोग्राम बनाया है। तो दोस्तों वो दो नदियां हैं वरुणा और अस्सी। ठीक है, ये दो नदी हैं, दोनों नदी वाराणसी में स्थित हैं और ये गंगा नदी की ट्रिब्यूनरीज हैं। इन दोनों को जोड़ने का अभी प्रस्ताव बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इन दोनों नदियों को जोड़ करके गंगा से इनका सीधा वहां पर संबंध बनाया जाएगा। ठीक है, तो वो दो नदियां हैं वरुणा और अस्सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम एनएसडीसी ने किस कंपनी के सहयोग से बनाया है। तो देखिए, जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, भारत सरकार का उपक्रम, उसने और व्हाट्सएप ने यहाँ पर आपस में कोलैबोरेशन करके ये डिजिटल स्किल चैंपियन प्रोग्राम बनाया है। इसके अंतर्गत भारत के जितने युवा हैं उन सबको यहाँ पर डिजिटल जो फॉर्म्स हैं उन सब का यूज़ करके और डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उन लोगों को रोज़गार के अवसर और डिजिटल स्किल्स समझाने के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं। तो इसके लिए व्हाट्सएप और एनएसडीसी का यहाँ पर कोलैबोरेशन हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 3, किस राज्य ने 12वीं और स्नातक योग्यता के सभी पदों के लिए एक सिंगल परीक्षा CET यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम करवाने का निर्णय लिया है। तो देखिए, यहाँ पर यह निर्णय लिया गया है राजस्थान की सरकार के द्वारा। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने रिसेंटली यहाँ पर CET नामक एक परीक्षा आयोजित करवाने का प्रस्ताव बनाया है। ये देखिए, अभी इसे लागू होने में थोड़ा समय लगेगा, हालांकि लागू करने का समय अभी निश्चित नहीं किया गया है, लेकिन एक ये स्वागत योग्य पहल है, क्योंकि बार बार अलग अलग तरह के एग्ज़ाम जो है स्टूडेंट्स को नहीं देने पड़ेंगे। एक कॉमन एग्ज़ाम से ही सारे पदों के लिए एलिजिबिलिटी यहाँ पर डिसाइड हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किस कंपनी के साथ मिलकर कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है फैब इंडिया। फैब इंडिया कंपनी एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बनाने वाली ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी है। इसने यहाँ पर कोलैबोरेशन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। तो दोनों मिलकर यहाँ पर कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड बनाएंगे और इस पर कुछ रिवार्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे जो फैब इंडिया पर शॉपिंग करने के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्मा फिनकॉर्प के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO कौन बने हैं। तो वो बने हैं विजय देशवाल। इससे पहले पिछले महीने में आप सबको पता है कि यहाँ पर जो आधार पूनावाला हैं उनकी कंपनी ने यहाँ पर मैग्मा फिनकॉर्प का अधिग्रहण कर लिया था और अधिग्रहण के फलस्वरूप वो बन गए थे इस कंपनी के भी CEO। लेकिन अभी रिसेंटली स्मूथली फंक्शनिंग के लिए और वर्किंग चलाने के लिए यहाँ पर उन्होंने नया CEO नियुक्त कर दिया है विजय देशवाल को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है लक्ष्य तेरे सामने है। ये एक थीम सॉन्ग है जो टोक्यो ओलंपिक्स के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसे किसने गाया है। तो सही जवाब है मोहित चौहान ने। देखिए मोहित चौहान एक जाने माने और एक बेहतरीन सिंगर हैं, भारत के हैं। और यहाँ पर 23 जून को जो ओलंपिक डे था उसमें यहाँ पर जो टोक्यो ओलंपिक अभी 2021 में होने वाले हैं जापान में, उसकी तैयारियों के लिए भारत की तरफ से उसका एक थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया जिसके बोल हैं लक्ष्य तेरे सामने है। इसे मोहित चौहान ने आवाज़ दी है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 देख रहे हैं। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। तो दोस्तों सही जवाब है यहाँ पर दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर ये योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत देखा जाएगा कि अगर कोई भी व्यक्ति जो सिर्फ एकमात्र कमाने वाला अगर सदस्य था घर अपने परिवार का, तो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें 50,000 रुपये एक मुश्त देने की योजना बनाई गई है। और इसके साथ ही 2,500 रुपये प्रति माह उनके जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर पेंशन के तौर पर देने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किस डिजिटल वॉलेट ने भारत का पहला ऑटो टॉपअप फैसिलिटी शुरू की है। तो दोस्तों ये फैसिलिटी शुरू की है फ़ोनपे ने। फ़ोनपे ने यहाँ पर डिसाइड किया है एक नया फीचर जिसमें वैलेट में जब भी बैलेंस ख़त्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली UPI के थ्रू एक यहाँ पर कंफर्मेशन हमें देना पड़ेगा। उसके बाद सीधा उनके वॉलेट में जो पैसे होंगे वो उसके अंदर जैसे ही वो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड से कम होंगे तो उनके अकाउंट से वो पैसा उसके वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये यहाँ पर एक नई प्रक्रिया है जो शुरू की गई है। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। इट्स ए वंडरफुल लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों ये एक पुस्तक है जो लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड एक बहुत ही जाने पहचाने
हिंदी और इंग्लिश के राइटर हैं। इन्होंने बहुत सारे बुक्स और बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, जो कि ज़्यादातर ये बच्चों की किताब यानी कि चाइल्ड बुक लिखने के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर अब इन्होंने एक नई बुक लिखी है जिसका नाम है इट्स अ वंडरफुल लाइफ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया गया? तो दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया गया था 23 जून को। ये हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे 25 जून 2021 के करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबको पसंद होगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आपके सजेशन आप मुझे दे सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।